लेट मी इंट्रोड्यूस आज अपने ही घर बंगा में बंगा की लड़की को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। यहां से जैसे जैसे मैं इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा बहुत लोगों को ध्यान में आएगा कि किस जगह से और धीरे 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 पंजाब स्टेट में एजुकेशन लेवल में किस लेवल पे पहुंचे हैं। यहां से रोपड़ जाने के बाद पंजाब से बंगा से जब रोपड़ गए उसके बाद टीचिंग फ्रेटर्निटी का हिस्सा बने। 1988 से 2010 एक ही स्कूल में शी सर्व्ड एज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स। 2010 से 12 जब कोई बेस बनना होता है तो काफी फाउंडेशन में टाइम लगता है और उसके बाद एकदम से कुछ ही देर में इमारत खड़ी हो जाती है। 2010 2012 ये जो 2 साल का पीरियड था इसमें GISTC रोपड़ इसमें गवर्नमेंट इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में वो रहे। 12 to 15 प्रिंसिपल एक्ट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मासेवाल। 15 से 22 ये फूलपुर अलग अलग जगह पर जाते रहे, फूलपुर ग्रेवाल रोपड़। और उसके बाद नवंबर 22 से फरवरी 23 ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोपड़ में रहे। उसके बाद फिर आगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रोपड़ से फरवरी 2023 से जो पंजाब में एजुकेशन की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में हाईएस्ट पोस्ट है दैट इज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। वो पहले पोस्ट DPI हुआ करती थी, नाउ इट इज बीन डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री डिवीजन। 2 होते हैं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री, एंड शी इज हेडिंग द स्टेट एज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री। इन्होंने अपने सर्विस में 2005-06 में बेस्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली स्कूल लीडर अवार्ड इनको मिला। नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज की जब रोपड़ ने तब ये वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशनल गेम्स के लिए इनको अवार्ड मिला। डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन की तरफ से ऑफ पंजाब 100% रिजल्ट का अवार्ड मिला कंसेक्टिव फॉर कंसेक्टिव 3 इयर्स। ये विजनरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट अवार्ड मिला। Then she was very well appreciated by the government of Punjab for more construction in less budget. I'll repeat it. This is one of the unique appreciation. Much more construction in very less of the budget. This was appreciated by the government of Punjab कि अपने विजन और अपने ईमानदारी से जिस लेवल तक इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करवाई। She have been awarded as best school leader in Punjab state as she was leading only school in the state having wetland and groundwater recharge points with fruit gardens and kitchen garden. At that time, this was the only one school in state of Punjab. She was appreciated as most dedicated Corona warrior during tough time of the century. Now, let me present before you the rocket singer of बंगा मिसेस संगीता शर्मा। जितनी तेजी से फाउंडेशन बनाने के बाद डिपार्टमेंट एजुकेशन में ऊपर आए, आज बंगा की धरती पर बंगा की लड़की का हम स्वागत करते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू मैम कि आप प्लीज हमारे पेरेंट्स से बातचीत कीजिए। बच्चे बिहाइंड द स्टेज और इनसाइड द स्टेज वहां सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूंगा जितने बच्चे हैं पैरेलल फंक्शन अंदर चल रहा है, सेम फंक्शन यही लाइव स्क्रीन अंदर चल रही है, सारा फंक्शन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम एंड आई रिक्वेस्ट संगीता मैम। थैंक यू केशव। आज के इस शुभ अवसर पर इस फंक्शन की शोभा चीफ गेस्ट रिटायर्ड मेजर जनरल मिस्टर PK सहगल सर और इस स्कूल के प्रेसिडेंट
Mr. N.K. Jain, Manager Mr. Keshav, Director Mr. Varun और प्रिंसिपल श्रीमती वसुधा जैन, सब कमेटी मेंबर्स और बहुत ही कुशल और मेहनती स्टाफ मेंबर्स और कल के भारत का भविष्य, ये सब विद्यार्थी और उनके आदरणीय माता पिता, आज इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच मुझे आने पर बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज वो शख्सियत जिनको मैंने आज तक टीवी चैनल पर या पर्दे पर देखा, आज वो हमारे सामने हमारे समक्ष विराजमान है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली पल मुझे शायद ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। सर, इसके लिए मेरा कोटि कोटि नमन है आपको। और उसके बाद जितने भी विद्यार्थी इस स्कूल के हैं, मैं उनके माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ। वो सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए इस विद्यालय को चुना, क्योंकि ये वो विद्यालय है जिसमें वास्तविक शिक्षा दी जाती है। तो आप सोचेंगे कि शिक्षा तो शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा का क्या मतलब? तो मैं इसको बड़ा गहराई से देखती हूँ। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कभी आप भी न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो पिछले टाइम से मैंने क्या देखा, आपने भी पक्का देखा होगा कि बहुत बच्चे, बहुत विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में गए, एक नंबर कम हो गया या मन की इच्छा के अनुसार उनको रैंक नहीं मिला, तो चलो आत्महत्या कर ली। टीचर ने कुछ कहा, चलो आत्महत्या कर ली। आपस में कुछ कन्फ्लिक्ट बच्चों का हुआ तो आत्महत्या कर ली। पीछे इतने केस मैंने ऐसे सुने कि मन इतना भारी हुआ, तो अपने आप में लगा कि ये शिक्षा में कमी है। तो मैंने वास्तविक शिक्षा क्यों कहा? ये वो विद्यालय है जिसमें बच्चे को व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। तो इसीलिए मैं सारे माता पिता को बोलती हूँ कि ये बधाई के पात्र हैं। और सब विद्यार्थियों को ये मैं कहूँगी, एक बात मेरी ध्यान से सुनना बेटा, आज ही घर जाके मम्मी पापा से एक बात पूछना, अपने माता जी पिताजी से ये पूछना कि कभी वो सामाजिक संगठनों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कभी किसी ने उनसे ये नहीं पूछा होगा कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी कोठियाँ हैं, कितना बैंक बैलेंस है। सबने यही पूछा होगा कि बच्चे कहाँ रहते हैं, कितने बड़े हो गए और क्या करते हैं। तो इसके लिए सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुमोदन कि आपने, ये दायित्व आप पर है माता पिता का, कि आपने जो भी बनना है, ये आपके पास यही एक विद्यार्थी जीवन वाला टाइम है, और अपने माता पिता का ये जो सामाजिक ऋण है, आपने ही इसको चुकता करना है। तो उसके लिए क्या है कि आपके माता पिता ने आपको इतनी अच्छी जगह भेजा है कि आपके पास सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। तो मैं बच्चों से ये कहूँगी, विद्यार्थियों से, आपके आसपास कई बच्चे भी होते हैं, आपके साथी भी होते हैं। हम कई बार ऐसा बेटे ये सोचते हैं कि वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा तगड़ा है। वो बेटे ऐसे ही तगड़ा या ताकतवर नहीं बना, उसके पास भी वही 24 आवर्स हैं जो आपके पास हैं। उनको कहीं भगवान जी ने आके चुपके से कोई 25वां घंटा नहीं दे दिया। तो उसके लिए बेटा क्या, सबसे पहले आपको अनुशासन में रहना सीखना है। उनके पास क्या होता है, जो सफल व्यक्ति जिंदगी में है, उनके पास अनुशासन में रहना और समय के अकॉर्डिंग चलना, ये आपको बेटा करना ही होगा। सबसे पहले अनुशासन में डालो अपने आप को, और फिर अपने को समय के अनुसार, समय बिल्कुल भी व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में इसको समय को नष्ट ना करो। मैं कई स्कूल्स में गई, कई स्कूल्स की चेकिंग की, बच्चों से बात भी की, तो मैंने सब बच्चों में एक जो कमी देखी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। उनमें सबसे कमी है आत्मविश्वास की। हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उस विश्वास से उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आपको ये कहूँगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास जगाओ। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत ताकत है, अपनी ताकत को जगाओ और अपनी सोच को बदलो। जब हम पढ़ते थे तो हमें ये कहा जाता था
कि विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या कहाँ। बिल्कुल सही बात है, यही टाइम है कुछ बनने का। अगर आप सोचो कि मैं 10 साल बाद कर लूँगा, वो बन जाऊँगा, ये आपका सुनहरी अवसर है, तो सारी उम्र आप सुखी रहोगे। एक बात हमें और बताई जाती थी कि आप किस तरह के हो, ये आपकी संगति से पता चलता है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छी संगति के रूप में ये विद्यालय दिया है। अब चॉइसेस आपके हाथ में है, आपने यहाँ से सब चॉइसेस लेके अपनी सोच को सार्थक करते हुए अपने ज़िंदगी के कैरियर का चयन करना है। तो ये आप कहेंगे कि बातें नहीं हैं, मैं इसकी एक जीवंत उदाहरण भी आपको देती हूँ। मैं पूज्य नरेंद्र भाई जी के बारे में जरूर 2 बातें कहूँगी कि मेरे सामने बैठे, मैं तो इनको कहूँगी त्याग की, बलिदान की मूर्ति, मैं नतमस्तक हूँ इनके आगे। तो बहुत समय पहले, जैसे हम सबको पता है कि ये निस्वार्थ सामाजिक सेवा की भावना से पूर्ण हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि इसी भावना के चलते इन्होंने एक दिन स्कूल खोलने की जब सोची होगी, तो ये लगा, क्योंकि इनकी कामना थी कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना, तो उसके लिए अपने बेटों को अच्छे संस्कार दिए और बेटों ने भी पूरी अपने मम्मी पापा की, माताजी पिताजी की सोच को आगे ले जाने का बीड़ा उठाते हुए तरक्की पर ले गए। तो इसी के चलते उन्हीं संस्कारों को इन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, ये सब संस्कारों को आप तक देने के लिए, आपकी सोच को अच्छा बनाने के लिए ही ये स्कूल जो है बहुत ही अच्छा बेटा आपको प्लेटफॉर्म मिला है। तो आपने इसका फ़ायदा उठाना अब आपके हाथ में है। तो अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा तो एक अच्छा राष्ट्र निर्माण हम कर सकेंगे। और उसकी आज उदाहरण हम देख ही रहे हैं कि मंच पर बच्चों ने इतना अच्छा जो है अपने विचार व्यक्त किए, अपनी अभिव्यक्ति की। सच में वो जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सब स्कूल का स्टाफ है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं सब उनको शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इतना कहते हुए पूरी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से ये कामना करती हूँ और उनके लिए दुआ भी करती हूँ कि इस संस्था में से कुछ ना कुछ बन के निकलना है, ताकि माता पिता को भी गर्व से कहें। माता पिता को अगर कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है, तो उनको भी कितना अच्छा लगता है अगर वो कहेंगे कि मेरी बेटी फलां है और उस विद्यालय से पढ़ी है। हमने बेटे यही करना है। इतना कहते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।